नाम बदल गया ना, पहले ये था अब ये हो गया। मतलब है कि नाम बदलते रहते हैं, पर्याय बदलती रहती हैं, पद बदलते रहते हैं। कल तक आप मंत्री कहला रहे थे, अब अध्यक्ष कहलाने लगे। कल तक आप संयोजक कहला रहे थे, अब समन्वयक कहलाने लगे। चीज़ें बदल गई। पहले उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष बन गए। तो इस परिवर्तन चलता रहता है। वे चीज़ें तब तक ही उपयोगी हैं जब तक हम उस रोल में हैं, और हम तब तक उस बात को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। किसी ने हमें पुकारा तो हम उसके लिए जवाब भी देंगे। लेकिन ख्याल में एक बात रहना चाहिए कि मैं सिर्फ इतना नहीं हूँ, मेरा वैभव अपार है, अनंत है। ये तो नए निक्षेप आदि से मुझे पुकार लिया जाता। ऐसे चिंतन कौन कौन करता है? बहुत लोग नाराज हो जाते हैं कि तुमने ऐसा तो बोला ही नहीं, ये तो बोला ही नहीं। अच्छा बोलो तो अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सच्ची बात है। लेकिन फिर भी अगर हमारे साथ नाम काम धाम में कहीं कुछ कमी रह जाए तो हमें जल्दी से दुखी और नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, होता है, बोल दिया बुला दिया, नहीं बोल दिया नहीं बुला दिया। ये पर्यायें बदलती रहती हैं। देखो, सोने का हार अब अपन पूछेंगे नहीं किस किस के पास है सोने का हार, क्योंकि बहुत लोगों के पास सोने का हार है। जयपुर है, ये तो जौहरियों का नगर है, ब्रासलेट भी सबके पास हो सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे आपको कि कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो सोने का रूप बदलता है कि नहीं बदलता? ब्रासलेट का अगर अंगूठी बनाना तो बनती कि नहीं बनती? बनती है। सोना सोना रहते हुए भी उसकी अंगूठी बन जाएगी, उसकी चैन बन जाएगी। ऐसे ही अपना आत्मा जीव रहते हुए, चैतन्य स्वरूप रहते हुए कभी देव बन जाएगा, कभी मनुष्य बन जाएगा। मनुष्य बनकर के जीवन में सौभाग्य आएगा तो मुनिराज की अवस्था को भी प्राप्त हो जाएगा। जिनने तत्व ज्ञान को धार लिया, तत्वबोध को स्वीकार कर लिया, उनका जीवन बदल जाएगा। फिर उनको सोने में आनंद नहीं आएगा। सोने में आनंद किसको आता है? आलसी आदमी को सोने में आनंद आता है। आलसी को सोने में आनंद आता है और लालची को सोने में आनंद आता है। इसका मतलब जो सोने वाले हैं वो सब लालची हैं क्या? महाराज जी ने हमको लालची कहा? नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं, उनका उपयोग कर लिया जाए, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं बढ़ाना। आसक्ति बढ़ाएंगे तो आप लालची कहलाएंगे, और सिर्फ उसका यथायोग्य उपयोग करेंगे तो आप ज्ञानी कहलाएंगे। लालची बनना है कि ज्ञानी बनना है? बोलो। भरत चक्रवर्ती जी के पास अफाट वैभव है, फिर भी उनको ज्ञानी कह रहे हैं। ऋषभ देव स्वामी संबोधन कर रहे हैं, वेद विज्ञानी भव्य। देखो कितना बड़ा टैग लाइन हो गई उनके लिए, भरत जी घर में बैरागी हैं। और कभी कभी ना आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि छोड़ करके भी नहीं छोड़ते, छोड़ करके भी नहीं छोड़ते। छोड़ दो, जो मेरा नहीं है वो छोड़ दो। ना छोड़ोगे तो छूट जाएगा। आप कहोगे कैसे छोड़ दें? हम कोई मुनि महाराज थोड़ी हैं कि छोड़ दें, माता जी थोड़ी हैं कि छोड़ दें। ठीक है, माता जी और मुनि महाराज नहीं हैं आप, और वस्तु नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम वस्तु का ममत्व तो छोड़ दो। और ममत्व पूरा ना छोड़े तो ममत घटाओ। क्या कहा जी? क्या कहा कुशल जी? बोलो।
अकिंचन की पूजा में क्या आता है? अकिंचन धर्म की पूजा में वो है ना, ममत है ना, कि ममता घटाता है वो जीव। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। देखो कितनी बड़ी बात है। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। पहले ऊपर की लाइन में तो ये कहा कि मुनिराज सब कुछ छोड़ देते हैं और वो निरंतर अकिंचन्य धर्म की आराधना करते हैं। मेरा कुछ नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ। वो परम आनंद का अनुभव करते हैं। और श्रावक, बुद्धिमान श्रावक क्या करते हैं? घर माही रुचि घटावे। घर में रुचि घटा के क्या करते हैं? फिर मुनिराज के चरणों में जाएंगे, महीनों महीनों उनके चरणों में रहेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, शिखर जी जाएंगे 3 दिन की यात्रा के लिए, 5 दिन की यात्रा के लिए, ज़्यादा दिन की यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा 3 दिन का ममत्व तो छोड़ा, 30 दिन का ममत्व तो छोड़ा, अवसर मिल गया 2 महीने के लिए, तो क्या हुआ? रुचि घटे बिना नहीं होता है। बोलो, जो श्रावक श्राविका मुनिराजों की सेवा में यहाँ तत्पर हैं और अपना समय भी दे रहे हैं और द्रव्य का सदुपयोग कर रहे हैं, तो बिना संसार की रुचि घटे संभव है क्या? अगर उनको उसकी रुचि हो ना तो ये छोड़ के चले जाएंगे। अभी तो नाश्ते का टाइम है, 9:30 बजे प्रवचन में, तो मैं तो जा रहा हूँ, नाश्ता करूँगा। नाश्ते की रुचि भी उसको नहीं बैठने देगी। घर की रुचि तो बहुत बड़ी बात है। सीजन का टाइम है, दीपावली है या धनतेरस सामने, मैं भाई प्रवचन तो बहुत सुन लिया, अब तो मैं दुकान पे जा रहा हूँ। तो अच्छा, उसमें ऐसा भी आदमी हो सकता है कोई कि सचमुच उसको संभालना जरूरी है अपना कारोबार, तो वहां बैठ के भी प्रवचन सुन लेगा। कैसे सुन लेगा? देखिए बता रहे हैं, उठा करके अपना डिब्बा मोबाइल से सुन लेगा। सच्ची बात है, सुनने वाले सुन लेते, तो गाड़ी में चलते चलते सुन लेते हैं जी। गाड़ी में चलते चलते कौन सुनता है? ऐसे ही श्रावक श्राविका है। हवाई जहाज में चलते चलते सुन लेंगे, ट्रेन में चलते चलते सुन लेंगे, लेकिन ड्राइविंग करते करते नहीं सुनना। गुरु जी ने कुछ अच्छा बोला और तुमने ताली बजाई, स्टीयरिंग छूट गई। रुचि अनुयायी वीर्यः, जैसी रुचि होती है शक्ति वैसे काम करती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित नहीं आ सकता, मैं कार्यक्रम में नहीं आ पाऊँगा, मैं विधान में नहीं बैठ पाऊँगा, इसका समझ लो कि इसकी रुचि ही विपरीत है। अगर इसकी रुचि यहाँ की होती ना, टाइम निकलता। हमारी रुचि है कि अगर कोई शरण में आ जाए तो अपन उसे दे देंगे व्रत, शल्लेखना करा देंगे। हम अपने साधना में से भी समय निकाल के उसके लिए टाइम निकाल लेंगे। आपकी रुचि है कि आहारचर्या तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, तो चेन्नई जाके भी चैन नहीं होगा आपको। पहुंच जाएंगे 10 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो उनकी उसकी रुचि है तो टाइम निकाल लेंगे, और रुचि नहीं है तो भोजनशाला के टाइम तक तो पहुंच ही जाएंगे, 11:30 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। रुचि अनुयायी वीर्यः, समझ में आ रहा है युवाओं? जैसी रुचि होती है, अभी से के लिए टाइम नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता है जी? भैया वृत्ति के लिए टाइम नहीं मिलता। निकालो तो सब कुछ मिलता है, ना निकालो तो कुछ नहीं मिलता। वैद्य जी आए, सुशील जी बोले, आज मैं सबसे पहले आपकी वैयावृत्ति करूंगा। क्यों? प्रातः काल की साधना के बाद, स्नान के बाद, शरीर मन की शुद्धि के बाद जो एनर्जी होती है
वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए एनर्जी इधर उधर वेस्ट करने की बजाय सबसे पहले मुनिराज की भैया वृत्ति करूँगा, और वो एनर्जी हमारी जो कुछ होगी उनको मिलेगी, और उनके आशीर्वाद की एनर्जी हमको मिलेगी। फिर स्पर्श, कभी ज़रूरत है तो स्पर्श से भी, माँ नाराज है चरण स्पर्श कर लीजिए, पिताजी नाराज हैं थोड़ी हाथ पांव दबा दीजिए, खुश हो जाएंगे। स्पर्श। फिर पूछो बाद में आगे की बात क्या है, तकलीफ क्या है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपका क्या भला करूं, क्या उपकार करूं। तीसरी बात, ऐसे गुरु के लिए कि गुरु राजों की, मुनि राजों की साधना इतनी प्योर होती है, होना चाहिए कि उनके कोई दर्शन करे तो उन लोगों के काम बनते चले जाएं, या फिर वो जिसको देख ले उसका भला होता चला जाए। और रिद्धिधारी मुनियों में आता ना कि अगर उनकी नज़र पड़ जाए कि उसका जीवन सोना सोना हो जाए, जिस पे नज़र पड़ जाए, जिस पे भी तेरी नज़र पड़ जाए किस्मत का लिखा बदलता है, और सारी दुनिया का बूढ़ा बच्चा गुरुदेव का नाम जपता है। दर्शन, ऐसे स्पर्शन, मुनिराज ने छू दिया आपको तो बहुत बड़ी बात हो गई, उनकी एनर्जी का, और नहीं तो सिर्फ देख लेना बहुत है, और फिर पूछ और लेना कैसा धर्म ध्यान चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बात हो गई। एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और फिर हम मोक्ष मार्ग में जाते हैं तो भी ऐसे ही बात होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो अपना दर्शन माने चक्षु से देखना या अंतर से देखना, विचारों की निर्मलता होना, ये बहुत ज़रूरी है। अपन सभी इस गहराई को समझें और द्रव्य और पर्याय की दृष्टि को बराबर ढंग से समझें। जीवो भवम भविष्यति नरो मरो वा परो भवि ये पुणो किं दब्बत्तम पजहदि न जहम अन्नो कहम हवदि। मणवो न होदि देवो देवो वा मानसो वा सिद्धो वा एवं अहोज्यमाणम अनन्न भावम कहम लहदी। बहुत अच्छा विषय आचार्य देव ने यहाँ रखा है, जो अभी 111 नंबर की बात गाथा में कहा ना, सत का उत्पाद और असत का उत्पाद। तो 12 और 13 नंबर की गाथा से यहाँ उसको खुलासा किया कि सत का उत्पाद कैसे, तो कहा जीवो भवम भविष्यति, परिणमित तो होता हुआ जीव, नरो मरोवा परो भविय पुणो। अरे जीव ही तो मर कर के देव बन गया ना, मनुष्य बन गया, छोटा बच्चा ही तो बड़ा हो गया, बड़ा ही तो आजकल एकदम जवान हो गया, और वही बढ़ता हुआ तो बोले जीव ही देव बन जाता है। परो भविय पुणो, फिर वह दूसरी और पर्याय में चला जाता है, नरक में चला जाता है, तपस्या करके सिद्धि भी बन जाता है। बोलो ये सब बदलता हुआ उसने अपने द्रव्यपने को छोड़ा क्या, उसने अपने जीवत्व को छोड़ा क्या, बताओ। भारत से अमेरिका चला गया, जयपुर से जापान चला गया, तो उसने अपने जीवत्व को छोड़ा क्या, क्या हुआ, वहाँ का वही है। लोग कहेंगे ये वही है, मतलब है सत का उत्पाद। जीव की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य तो वह का वही है। ये द्रव्यार्थक नहीं से, सत का उत्पाद माने जो है वह ही है, पर्याय चेंज हुई है। लेकिन असत का उत्पाद कैसे, तो फिर कही 113 नंबर की गाथा कि मणवो न होदि देवो, मणवो न होदि देवो देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा एवं अहोज्यमाणम एवं अहोज्यमाणो अनन्न भावम कहम लहदी। बोलो
मणवो न होदि देवो, देव जो है वो मनुष्य है क्या? बताओ, जो मनुष्य है वो देव है क्या? जो गाय है वो इंसान है क्या? जो कुत्ता है वो मनुष्य है क्या? नहीं। आप कहोगे नहीं, अरे मेरे को कोई कुत्ता बोल देगा तो मैं तो सिर फोड़ दूंगा, बोल के तो देखे कोई। क्यों? आप पर्यायार्थिक नय से देख रहे हैं, और इतने जबरदस्त पर्यायार्थिक नय वाले हैं कि आपको कोई शब्द भी बोल दे तो आप कहोगे कि क्या से क्या करोगे। ऐसे ही तो झगड़े हो जाते हैं। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि बात सही है कि पर्यायार्थिक नय की तरफ से जब देखते हैं तो जो मनुष्य है वह देव नहीं है, जो देव है वह मनुष्य नहीं है, जो सिद्ध भगवान हो गए हैं वो सिद्ध भगवान सिद्ध हैं, वो इंसान नहीं है। और ऐसे अन्न रूप है ही दशा, तो अनन्य नहीं होता हुआ वह बताओ कैसे एक हुआ। ये कौन सी दृष्टि हो गई? पर्यायार्थिक नय की दृष्टि। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में तो यही आत्मा देव बन गया, यही आत्मा मनुष्य बन गया, यही आत्मा सिद्ध बन गया। तो क्या हो गया? द्रव्यार्थिक नय से। लेकिन जब पर्यायार्थिक नय से देखते हैं तो कहते हैं कि पर्याय बदल तो नहीं है। उसमें कह रहे थे कि यह यही है, सत्य का ही उत्पाद है। इसमें कहेंगे असत का उत्पाद हुआ। पहले मनुष्य नहीं था, ये तो देव पर्याय से आके मनुष्य बन गया, असत का उत्पाद हो गया। पहले देव नहीं था, ये तो देव मर के त्रियंच मर के देव हो गया। बोलो आप क्या हैं? देव हैं कि देवी हैं? बोले देव घर पर हैं। देखो अभी अपन यहाँ जो बैठे हैं ये सब मनुष्य की पर्याय में है, लेकिन यह मनुष्य की पर्याय वाला जीव साधना करके थोड़े से भी धर्म ध्यान से देव पर्याय को पा सकता है। लेकिन परिपूर्ण साधना की दृष्टि से आत्मा परमात्मा भी हो सकता है। मतलब है कि हम अगर इस पर्याय से पार हों, सिद्ध पर्याय को उपलब्ध हों, तो भी आत्मा का नाश होने वाला नहीं है। ऐसी परम विशुद्ध दशा अपन सभी को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय।